आज हम अपने नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। थियोरी ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन और पॉसिबल पाथवेज फॉर इलेक्ट्रो रिडक्शन रिएक्शंस। इलेक्ट्रोकेमिकल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ऐसे प्रोसेस को एक्सप्लेन करता है जिसमें केमिकल रिएक्शंस इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट की इंटरफेस पर होती हैं जब एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है। इस प्रोसेस की खास बात यह है कि इसमें कोई केमिकल ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि इलेक्ट्रोड खुद इलेक्ट्रॉन सप्लाई या एक्सेप्ट करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉसिबल पाथवेज फॉर इलेक्ट्रो रिडक्शन रिएक्शंस, जिसमें हम ये समझेंगे कि रिडक्शन रिएक्शन डिफरेंट कंडीशंस में कैसे प्रोसीड करती है। रिएक्शन का पाथवे सबस्ट्रेट की नेचर, इलेक्ट्रोड मटेरियल, सॉल्वेंट और अप्लाइड पोटेंशियल पर डिपेंड करता है। इन टॉपिक्स के थ्रू हम इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस के मैकेनिज्म और उनके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को अच्छे से समझ पाएंगे। थियरी ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। ये रिएक्शन इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के बीच के सरफेस या इंटरफेस पर होती है जब बाहर से वोल्टेज या एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है। ऑक्सीडेशन अकर्स एट द एनोड, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पर होती है जहां सब्सटेंस अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स देता है। रिडक्शन अकर्स एट द कैथोड, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रिडक्शन हमेशा कैथोड पर होती है जहां सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स लेता है। These reactions do not require chemical oxidizing or reducing agents. Instead, electrons supplied by the electrode act as reagents. इन रिएक्शंस में अलग से केमिकल ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ इलेक्ट्रोड खुद इलेक्ट्रॉन सप्लाई या एक्सेप्ट करता है और वही इलेक्ट्रॉन्स रीएजेंट की तरह काम करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल ऑक्सीडेशन, एनोडिक ऑक्सीडेशन। डेफिनेशन। इलेक्ट्रोकेमिकल ऑक्सीडेशन का मतलब है किसी मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन्स निकालना, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एनोड पर, जिससे रेडिकल कैटायंस, सिंपल कैटायंस या ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट्स बनते हैं। जनरल रिएक्शन। इसमें सब्सटेंस अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है और ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। की फीचर्स। अकर्स एट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, एनोड। ये रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी एनोड पर होती है। High electron density sites like OH, NH2, pi systems oxidize easily. जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं जैसे OH, NH2 ग्रुप्स या डबल बॉन्ड्स pi systems, वो easily ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। Often produces radical intermediates. रिएक्शन के दौरान अक्सर रेडिकल यानी सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले स्पीशीज बनते हैं। रिएक्शन पाथवे डिपेंड्स ऑन सॉल्वेंट, इलेक्ट्रोड मटेरियल एंड अप्लाइड पोटेंशियल। रिएक्शन का मैकेनिज्म सॉल्वेंट यानी मीडियम, इलेक्ट्रोड का मटेरियल जैसे प्लैटिनम, ग्राफाइट और कितना वोल्टेज अप्लाई किया गया है, इन सब पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल्स: ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स टू एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। अल्कोहल इलेक्ट्रोकेमिकल ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट हो सकता है। ऑक्सीडेशन ऑफ एरोमेटिक कॉम्पाउंड्स। एरोमेटिक कॉम्पाउंड्स भी एनोड पर ऑक्सीडाइज हो सकते हैं। कोल्बी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कार्बोक्सिलेट आयंस। कोल्बी इलेक्ट्रोलिसिस में कार्बोक्सिलेट आयन ऑक्सीडाइज होकर रेडिकल्स बनाता है जो आगे रिएक्ट करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल रिडक्शन, कैथोडिक रिडक्शन। डेफिनेशन। इलेक्ट्रोकेमिकल रिडक्शन का मतलब है किसी मॉलिक्यूल का कैथोड पर इलेक्ट्रॉन्स गेन करना जिससे रिड्यूस्ड प्रोडक्ट बनता है। जनरल रिएक्शन। इसमें सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है और अपनी रिड्यूस्ड फॉर्म में चेंज हो जाता है। की फीचर्स। अकर्स एट नेगेटिव इलेक्ट्रोड, कैथोड। ये रिएक्शन नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कैथोड पर होती है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप्स आर इजीली रिड्यूस्ड। जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है जैसे कार्बोनिल ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप या हैलाइड्स, वो इजीली रिडक्शन दिखाते हैं। कॉमन इन रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल्स, नाइट्रो कॉम्पाउंड्स एंड हैलाइड्स। कार्बोनिल कॉम्पाउंड्स, नाइट्रो कॉम्पाउंड्स और हैलाइड्स का रिडक्शन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कॉमन है। Often proceeds via step-wise electron transfer. Reduction अक्सर step by step electron transfer के थ्रू होती है, एक ही बार में नहीं। Possible pathways for electro-reduction reactions. Introduction. इलेक्ट्रो-रिडक्शन रिएक्शंस एक इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन का टाइप है जिसमें कोई केमिकल स्पीशीज इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कैथोड पर इलेक्ट्रॉन्स गेन करती है।
नॉर्मल केमिकल रिडक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए होता है, लेकिन इलेक्ट्रो रिडक्शन में इलेक्ट्रोड खुद इलेक्ट्रॉन्स देता है, इसलिए प्रोसेस ज़्यादा क्लीन, कंट्रोल करने लायक और एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता है। इलेक्ट्रो रिडक्शन का मैकेनिज्म कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे सबस्ट्रेट का नेचर, इलेक्ट्रोड का मटेरियल, सॉल्वेंट, इलेक्ट्रोलाइट, अप्लाइड पोटेंशियल और प्रोटॉन्स की अवेलेबिलिटी। इलेक्ट्रो रिडक्शन हमेशा एक स्टेप में नहीं होती, बल्कि कई इंटरमीडिएट स्टेप से गुजरती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, रेडिकल्स और आयन्स इन्वॉल्व्ड होते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रो रिडक्शन। कैथोड पर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र अलग अलग तरीके से हो सकता है, स्टेप बाय स्टेप या एक साथ, और इसी से डिफरेंट मैकेनिज्म्स बनते हैं। ये पाथवेज डिसाइड करते हैं कि कौन कौन से इंटरमीडिएट्स बनेंगे और फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रो रिडक्शन पाथवेज। 1. सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र पाथवे। डिस्क्रिप्शन। इस पाथवे में सबस्ट्रेट सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। कैथोड से एक इलेक्ट्रॉन लेने पर रेडिकल एनायन बनता है। ये सबसे बेसिक और कॉमन इलेक्ट्रो रिडक्शन स्टेप है। कैरेक्टरिस्टिक्स। बहुत रिएक्टिव रेडिकल एनायंस बनाता है। ये एरोमेटिक कंपाउंड्स, हेलाइड्स और अनसैचुरेटेड सिस्टम्स में कॉमन है। रेडिकल एनायंस ज़्यादा देर स्टेबल नहीं रहते और आगे रिएक्शन करते हैं। फेट ऑफ रेडिकल एनायन। प्रोटोनेशन हो सकता है, दो रेडिकल्स मिलकर डाइमर बना सकते हैं, कोई लीविंग ग्रुप निकल सकता है, एक और इलेक्ट्रॉन ले सकता है। एग्जाम्पल, बेंजीन डेरिवेटिव्स की रिडक्शन में पहले रेडिकल एनायन बनता है। इम्पॉर्टेंस। ये पाथवे रेडिकल इंटरमीडिएट्स को एक्सप्लेन करता है, जो कपलिंग और फ्रैगमेंटेशन रिएक्शंस में इम्पॉर्टेंट होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पाथवे। इसमें सबस्ट्रेट 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करता है। इससे ज़्यादा स्टेबल एनायनिक या न्यूट्रल स्पीशीज बनता है। कैरेक्टरिस्टिक्स। स्टेबल रिड्यूस्ड प्रोडक्ट्स मिलते हैं, फ्री रेडिकल अक्यूमुलेट नहीं होते, पोलर सॉल्वेंट और हाई कैथोडिक पोटेंशियल में ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल, कार्बोनिल का अल्कोहल में रिडक्शन, क्विनोन का हाइड्रोक्विनोन में रिडक्शन। इम्पॉर्टेंस। क्लीन और सिलेक्टिव रिडक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पाथवे। ये सबसे कॉमन पाथवे है, स्पेशली प्रोटिक सॉल्वेंट्स में। मैकेनिज्म। पहले इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, रेडिकल एनायन का प्रोटोनेशन, दूसरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, फाइनल प्रोटोनेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों इन्वॉल्व्ड होते हैं, स्टेबल न्यूट्रल प्रोडक्ट मिलता है। एक्वस और अल्कोहल सॉल्वेंट में कॉमन है। एग्जाम्पल, नाइट्रो कंपाउंड रिडक्शन, नाइट्रो टू नाइट्रोसो टू हाइड्रोक्सिलअमीन टू अमीन। इम्पॉर्टेंस। मल्टी स्टेप रिडक्शंस को समझने में हेल्पफुल है। प्रोटॉन कपल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक ही स्टेप में ट्रांसफ़र होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स। रेडिकल इंटरमीडिएट्स अवॉइड होते हैं, फास्ट और एनर्जी एफिशिएंट होता है, बायोलॉजिकल सिस्टम्स में कॉमन है। एग्जाम्पल, फ्यूल सेल्स में ऑक्सीजन रिडक्शन, बायोलॉजिकल रीडॉक्स रिएक्शंस। इम्पॉर्टेंस। एनर्जी एफिशिएंट इलेक्ट्रोकेमिकल सिस्टम्स को समझने में इम्पॉर्टेंट है। एड्सॉर्प्शन मीडिएटेड इलेक्ट्रो रिडक्शन। डिस्क्रिप्शन। पहले सबस्ट्रेट इलेक्ट्रोड सरफेस पर एड्सॉर्ब होता है, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स। इलेक्ट्रोड मटेरियल पर डिपेंड करता है, क्लोज कॉन्टैक्ट से फास्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है। मर्क्यूरी, प्लैटिनम, कार्बन इलेक्ट्रोड्स पर कॉमन है। एग्जाम्पल, एल्काइल हेलाइड रिडक्शन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रिडक्शन। इम्पॉर्टेंस। इलेक्ट्रोड स्पेसिफिक रिएक्टिविटी को एक्सप्लेन करता है। डिसोसिएटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। डिस्क्रिप्शन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के साथ बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स। गुड लीविंग ग्रुप वाले कंपाउंड्स में होता है, फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस करता है, आगे कपलिंग या प्रोटोनेशन होती है। एग्जाम्पल, एल्काइल हेलाइड रिडक्शन, डीहैलोजिनेशन रिएक्शंस। इम्पॉर्टेंस। ऑर्गेनिक सिंथेसिस और एनवायरमेंटल रेमेडिएशन में यूजफुल है। कैटालिटिक इलेक्ट्रो रिडक्शन। डिस्क्रिप्शन। इसमें एक कैटलिस्ट या मीडिएटर इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रोड से सबस्ट्रेट तक ट्रांसफ़र करता है। कैरेक्टरिस्टिक्स। ओवर पोटेंशियल कम करता है, सिलेक्टिविटी इंप्रूव करता है, कैटलिस्ट इलेक्ट्रोड पर रीजेनरेट हो जाता है। एग्जाम्पल, मेटल आयन मीडिएटेड रिडक्शंस, एंजाइम बेस्ड इलेक्ट्रो रिडक्शन। इम्पॉर्टेंस। एनर्जी कंजम्पशन कम करता है और एफिशिएंसी बढ़ाता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रो रिडक्शन पाथवेज। सबस्ट्रेट का नेचर, इलेक्ट्रोड का मटेरियल, सॉल्वेंट और इलेक्ट्रोलाइट, पीएच, अप्लाइड पोटेंशियल और टेम्परेचर, ये सब डिसाइड करते हैं कि रिएक्शन रेडिकल पाथवे से होगा या आयनिक या कंसर्टेड।
कंक्लूजन, इलेक्ट्रो रिडक्शन कई डिफरेंट पाथवेज से हो सकती है, जैसे सेट, टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, EPE, PCET, एड्सॉर्प्शन मीडिएटेड, डिसोसिएटिव और कैटालिटिक। हर पाथवे में अलग अलग इंटरमीडिएट्स बनते हैं, जैसे रेडिकल एनायन, न्यूट्रल रेडिकल या एनायन। इन पाथवेज को समझना ज़रूरी है ताकि रिएक्शन को कंट्रोल किया जा सके, एफिशिएंसी बढ़ाई जा सके और ग्रीन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस डिज़ाइन की जा सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन और पॉसिबल पाथवेज फॉर इलेक्ट्रो रिडक्शन रिएक्शंस को डिटेल में समझा। मुझे होप है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ आया होगा और अब आप इन टॉपिक्स को ईजिली एक्सप्लेन भी कर पाओगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, थम्स अप, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने में हेल्प मिले। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना फॉर मोर केमिस्ट्री रिलेटेड ईजी एंड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस। अगर आपका कोई डाउट है या नेक्स्ट कौन सा टॉपिक चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।